आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचने वाली है। रात का सन्नाटा पूरे घर पर छाया हुआ है। हवाओं की सरसराहट और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज माहौल को और भी रहस्यमय बना रही है। इसी खामोशी के बीच अविनाश सीढ़ियों के पास खड़ा होता है। वह किसी को खोज रहा होता है। तभी उसकी नज़र सामने वाले कमरे से आ रही हल्की रोशनी पर पड़ती है। अविनाश रुक जाता है, क्योंकि उस कमरे से चंद्रिका और वसुधा की धीमी लेकिन गंभीर आवाजें आ रही होती हैं। वह अनजाने में वहीं रुक जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है, जो आगे चलकर पूरी कहानी की दिशा बदलने वाली होती हैं। चंद्रिका बेहद गुस्से और बेचैनी में वसुधा से कहती है कि अब बहुत हो चुका है, सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। वह कहती है कि अगर यह राज खुल गया तो पूरे घर की नींव हिल जाएगी। वसुधा घबराई हुई होती है, उसकी आवाज कांप रही होती है। वह कहती है कि उसे डर लग रहा है, क्योंकि हालात अब उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। दोनों के बीच बातचीत से साफ झलकता है कि वे किसी बहुत बड़े सच को सालों से दबाकर बैठी हैं, और अब वह सच बाहर आने को तैयार है। अविनाश यह सब सुनकर हैरान रह जाता है। उसके चेहरे पर सवाल ही सवाल होते हैं। वह सोचता है कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसे छुपाने के लिए चंद्रिका और वसुधा इतनी परेशान हैं। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, अविनाश का शक और गहरा होता जाता है। चंद्रिका कहती है कि अगर अविनाश या घर के किसी और सदस्य को जरा सा भी शक हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह सुनते ही अविनाश का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि बात शायद उसी से जुड़ी हुई है। वसुधा कहती है कि वह अब इस बोझ को और नहीं उठा सकती। उसे हर दिन डर लगता है कि कहीं कोई पुरानी गलती सामने न आ जाए। वह बताती है कि जो कुछ भी हुआ था, वह हालात की मजबूरी थी, लेकिन गलती तो गलती ही होती है। चंद्रिका उसे चुप कराती है और सख्त लहजे में कहती है कि अब कमजोर पड़ने का समय नहीं है। अगर सच सामने आ गया तो न सिर्फ उनकी इज्जत, बल्कि पूरे परिवार का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अविनाश दीवार के पीछे छिपकर सब सुन रहा होता है। उसके दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगती हैं। उसे कुछ घटनाएं याद आने लगती हैं, जो अब तक उसे अजीब लगती थी, लेकिन उसने कभी उन पर ध्यान नहीं